नमस्कार मित्रों। चलिए आइए आज एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक विषय जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं क्या है ये कारक। कारक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे पूरे संस्कृत का कह लीजिए एक अनुवाद बनाने से लेके पूरे भावार्थ अध्ययन से लेके पत्र लेखन से लेके सभी कार्यों में अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी। तो चलिए इसे अगर हमने समझ लिया तो हमारा अनुवाद बनाना अति आसान हो जाता है और संस्कृत समझना भी बहुत आसान हो जाता है। तो आइए देखें। अब कारक, ये देखिए कारक परिचय। कारक तो समझते हैं जो किसी क्रिया को करता है उसे कारक कहते हैं, या क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है। अब क्रिया को करने वाला, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो यहाँ कारक कौन हुआ? मैं हुई। आप पढ़ रहे हैं, आप पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो पुस्तक को पढ़ने का क्रिया कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। ठीक है। आप पढ़ रहे हैं तो आप कक्षा में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पे आप कर रहे हैं तो आप कारक हुए। ठीक है। आप पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो पुस्तक को पढ़ने वाला कारक कौन हुआ? आप हुए। और और अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। आप भी 2-4 उदाहरण कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। और चलिए देखते हैं। मैं कलम से, मैं पेंसिल से पढ़ा रही हूँ, मैं लेखनी से पढ़ा रही हूँ। तो लेखनी से पढ़ाने वाला कौन है? यहाँ पे मैं हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या हूँ? पढ़ाने रूपी क्रिया का कारक मैं हूँ। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब इन क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है। क्रिया को करने वाला, जैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं, मैं लिखती हूँ तो लिखने का सीधा संबंध किससे है? मेरे से है। तो यहाँ पे कारक कौन हुआ? मैं। ठीक है। तो ऐसा ही डायरेक्ट कनेक्शन जिसका जिससे हो, क्रिया से, वर्ब से जिसका डायरेक्ट रिलेशन हो, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे बालकः पठति, तो यहाँ पढ़ना दिस इज ए वर्ब। ठीक है। पढ़ना क्रिया है और क्रिया का सीधा संबंध किससे है? बालक से है। तो क्रिया का सीधा संबंध जिससे होता है वह क्या होता है? वह कारक होता है। तो यहाँ बालकः क्या हो गया? कारक हो गया। यहाँ क्रिया शब्द पठति का सीधा संबंध बालक से है, इसलिए बालक कर्ता कारक है। ठीक है। अब जिस जिस चिन्ह किसके द्वारा ये कारक जुड़ा होता है वो विभक्तियाँ आती जाती है, उसे हम और देखते हैं। संस्कृत भाषा में जिन प्रसर्गों या चिन्हों से कारकों को व्यक्त किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे अब कारक, कारक मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पे, मैंने कहा, मैं के साथ कौन सा लगा है? यहाँ पे कारक चिन्ह ने। तो क्या आएगी उसमें? प्रथमा विभक्ति। मुझको कहा, यहाँ पे कौन सी चिन्ह लगी हुई है? को। तो यहाँ पे कर्म कारक आएगी। मुझसे कहा, मुझसे कहा, उसने कहा तो ने, उसने मुझको कहा तो कौन सी आएगी? उसने। सह प्रथमा विभक्ति आएगी। ठीक है। कर्ता कारक आएगी। मुझको कहा कर्म कारक आएगी। ऐसे ही हम और कारकों का अध्ययन करेंगे। इन्हीं के आधार पर विभक्ति एवं रूप बनते हैं। संस्कृत में कारक और उनकी विभक्तियाँ इस प्रकार है। चलिए देखते हैं इसे। अब कारक का नाम, जैसे चिन्हों के द्वारा इसे अलग अलग 7 भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए कर्ता। ठीक है। कर्ता कारक कौन होता है? जिसमें ने चिन्ह लगी रहती है उसे कर्ता कारक करते हैं, क्रिया को करने वाला। ठीक है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे देखिए आप, मैंने कहा, आई सेड हिम, तो यहाँ पे क्या है? ने चिन्ह लगी हुई है तो ये क्या हुई? कर्ता कारक हुई। ठीक है। मुझको कहा, तो मुझको कहा, किससे कहा? मुझको कहा, मुझसे कहा तो कौन सी चिन्ह लगी है? को चिन्ह लगी है। यहाँ कौन सी क्रिया होगी? कौन सी कारक होगी? यहाँ पे कर्म कारक होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है।
ठीक है, इसलिए को यहाँ पे कर्म कारक होगी। अब हम करण कारक पे आते हैं। तो करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, हम सभी जानते हैं, और इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। जैसे से अर्थात जहाँ सात अर्थ हो, जैसे कलमेन लिखामी, आई एम राइटिंग बाय दिस पेंसिल। ओके, तो जहाँ से सात अर्थ का बोधक हो, वहाँ पे करण कारक होता है। या सात अर्थ या के द्वारा, मैं कलम के द्वारा लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ, या मैं साइकिल के द्वारा, या मैं बस के द्वारा विद्यालय जाता हूँ। जिस सेंटेंस में, जिन वाक्यों में ऐसे कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, से, के द्वारा, विथ और बाय जहाँ लगी रहेगी, वह करण कारक होगा। ठीक है, जिस साधन के द्वारा किया जाए। अब साधन क्या होता है? देखिए, साधन क्या होगा? जैसे हम विद्यालय साइकिल से जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या साधन है? साइकिल साधन है। हम विद्यालय बस से जा रहे हैं, तो साधन क्या है? बस है। तो बस में, ठीक है, साधन में हमें द्वितीय तृतीया विभक्ति लगानी है, क्योंकि इसमें ही देखें आप, एक बार पुनः ध्यान दें। मैं क्या जा रहा हूँ? साइकिल से। किस में से विभक्ति किस में लग रही है? साइकिल में लग रही है। तो साधन, जो साधन रहेगी उसमें हमें, मैं कलम से लिख रहा हूँ, मैं कलम के साथ लिख रहा हूँ, मैं कलम से लिख रहा हूँ, मैं कलम के द्वारा लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो तीनों में कलम के साथ ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, अर्थात कलमेन या लेखनी माध्यमेन किम भविष्यति? लेखनी, आई एम राइटिंग बाय दिस पेंसिल। ओके, आई एम राइटिंग विद दिस पेंसिल। ऐसा ऐसा अनुवाद होने पे यहाँ पे करण कारक होगा, और करण कारक में हम देख पा रहे हैं तृतीया विभक्ति लगेगी। और करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। ठीक है, अब हम नीचे संप्रदान कारक पे आते हैं। संप्रदान कारक पे ध्यान देते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? इसमें भी यहाँ पे हमने देखा, कर्म कारक में भी को चिन्ह आते हैं, और संप्रदान कारक में भी को चिन्ह आते हैं, परंतु दोनों का जो उद्देश्य होता है वह अलग अलग होता है। आइए उसको समझते हैं। कर्म कारक में हमने देखा को चिन्ह है, और संप्रदान कारक में भी को के लिए है, जिसके लिए किया जाए, जिसके लिए हम किसी चीज़, किसी क्रिया को करते हैं। ठीक है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैं मोहन के लिए पुस्तक देती हूँ, अहम मोहनाय पुस्तकम क्या ददामी। ठीक है, अहम मोहनाय पुस्तकम ददामी, मैं मोहन के लिए पुस्तक देती हूँ। ठीक है, अब मैं अतिथि को भोजन देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ भी द्वितीय में भी आई है को, लेकिन यहाँ भी आई है को। तो मैं अतिथि को भोजन देती हूँ, मैं किसके लिए भोजन दे रही हूँ? अतिथि के लिए भोजन दे रही हूँ। तो यहाँ अतिथि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, न कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाए। अब अपादान कारक पे आते हैं। पंचमी विभक्ति होती है से, अलग होना, फ्रॉम। ठीक है, जैसे मैं विद्यालय से घर आता हूँ, मैं विद्यालय से घर की ओर आ रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है? डिस्टेंस कवर हो रहा है, दूरी। यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रॉम, अर्थात दो डिस्टेंस कवर हो रहे हैं। दूर के डिस्टेंस जहाँ पे कवर हो, वहाँ पे से, जहाँ पे अलग होने की स्थिति हो जाए, वहाँ पे से विभक्ति लगती है। से विभक्ति हमने एक और जगह देखा, वो करण कारक में था, लेकिन वो सात अर्थ में होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, ये देखिए कलम की दूरी है क्या मेरे से? ये तो मेरे हाथ में है और मैं इसे लिख रही हूँ। ठीक है, तो जहाँ सात अर्थ का बोध हो, मैं पिता के साथ विद्यालय जा रहा हूँ, मैं पिता के साथ विद्यालय जा रहा हूँ। तो के साथ अर्थात कौन सी विभक्ति लगेगी यहाँ पे? तृतीया लगेगी।
और जहाँ दूरी का, बिलगाव का, डिस्टेंस का बोध हो वहाँ पे पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक है। और कारक चिन्ह क्या होंगे? से, फ्रॉम, जहाँ से अलग होना भाव हो, ऐसा। जैसे मैं विद्यालय से घर आता हूँ, मैं घर से विद्यालय की ओर जाता हूँ, मैं विद्यालय की ओर जाता हूँ। ठीक है। ऐसे वाक्यों का जहाँ बोध हो वहाँ अपादान कारक का प्रयोग होता है। और अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? चिन्ह क्या होती है? चिन्ह होती है से, अलग होना। अब संबंध कारक में आते हैं। संबंध कारक को देखते हैं। षष्ठी विभक्ति, जिसका चिन्ह होता है का, के, की अथवा रा, रे, री। जिस व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताया जाए उसमें कौन सा लगता है कारक? संबंध कारक लगता है। और उसका चिन्ह क्या होता है? का, के, की अथवा रा, रे, री। अब देखिए, वह मेरा भाई है, यहाँ पे रा चिन्ह लगा है ना। वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता हैं। ये अब ये देखिए रा, रे, री का प्रयोग हो गया। ठीक है। तो जहाँ संबंधों को बताया जाए वैसे वैसे कारक को संबंध कारक कहते हैं। और उसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है। तो चलिए अब अधिकरण कारक पे आते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होता है। जैसे इसका चिन्ह होता है में और पर। जैसे मैं क्या, मैं पुस्तक में देख रहा हूँ, मैं पुस्तक में देख रहा हूँ, मैं टेबल पर पुस्तक रख रहा हूँ। तो जहाँ में या पर चिन्ह है उसमें अधिकरण कारक होता है और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है जिस स्थान पर क्रिया हो। जैसे मैं भूमि पे, मैं ज़मीन पे बैठ रहा हूँ, मैं भूमि पर बैठता हूँ इत्यादि ऐसे वाक्य जहाँ पे रहे उसमें अधिकरण कारक होता है। अब संबोधन तो आप जानते ही हैं। हे, अरे, रे, भो। हे मोहन अत्र आगच्छतु, अरे मोहन यहाँ पे आओ। रे, भो, भो बालकः, क्या है? हल्ला मत करो, अरे बालक हल्ला मत करो। ठीक है। जिसको हम पुकारते हैं या बुलाते हैं, भो अत्र आगच्छत, अत्र आगच्छ। ठीक है। अरे भाई यहाँ पे आओ, ऐसे वाक्य का जहाँ हम प्रयोग करते हैं वहाँ पे क्या होता है? संबोधन कारक होता है।